दोस्तों ये हैं 21 हेल्पिंग वर्ब्स। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, must, used to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, is to, am to, are to, was to, were to। दोस्तों 21 तरह के ये हेल्पिंग वर्ब 21 तरह के ही एक्टिव वॉइस बनाएंगी। इनमें कुछ मॉडल्स हैं और कुछ प्राइमरी वर्ब्स के साथ में टू लगा हुआ है। दोस्तों इन 21 तरह के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक छोटा सा वर्ड लगाना है, बस कुछ नहीं करना, सारे के सारे एक ही तरीके से बनेंगे। दोस्तों वो छोटा सा वर्ड क्या है, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की मदद से एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा दोस्तों। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब वही है जो अभी 21 बताई थी, उनके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब होती है तो दोस्तों उस पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो उन 21 में से कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पर कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, कुछ भी। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो 21 तरह की वर्ब मैंने आपको बताई थी अभी हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई और वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट होगा। अब बनाना है दोस्तों हमको पैसिव वॉइस। दोस्तों कुछ नहीं करना है, पिछले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है पैसिव वॉइस की, इंडेफिनिट की अलग, कॉन्टिन्यूअस की अलग, परफेक्ट की अलग। दोस्तों उन वीडियोस में सभी में मैंने एक ही चीज बताई है कि 5 स्टेप फॉलो होते हैं, जिसमें से 4 एकदम सेम होते हैं सभी में और एक स्टेप बदलता है। दोस्तों इसमें भी वही होगा, 4 स्टेप सब में सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे, और दोस्तों एक स्टेप बदलेगा, वो बता देंगे अभी। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये स्टेप सेम होता है दोस्तों। उसके बाद जो स्टेप चेंज होता है वो यही है। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं बस पैसिव बनाते समय। तो दोस्तों एक्टिव हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उसको लिख देंगे हम। जैसे मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस में कैन दे रखा है तो कैन लिख देंगे, विल दे रखा है तो विल लिख देंगे, शैल दे रखा है शैल लिख देंगे, शुड दे रखा है शुड लिख देंगे, जो भी दे रखा है उसको लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने जो बताया था कि एक वर्ड लगाना है, वो वर्ड यही है, बी। दोस्तों ये लगाना है। वो 21 तरह की जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, कोई सी भी आ जाए सभी के साथ दोस्तों आपको बी लगाना है बस। उसके बाद दोस्तों बाकी स्टेप सब सेम होते हैं। ये B1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दोस्तों थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये बाई और ये दोस्तों डूअर इधर आ जाता है। ये सब स्टेप सेम होते हैं दोस्तों, पहले सभी वीडियोस में बता दिए हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी लगाना है। अब दोस्तों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे लगाते हैं या अफर्मेटिव में किस तरीके से लगाते हैं, ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि स्ट्रक्चर से बात पूरी क्लियर नहीं होती। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ये दोस्तों मॉडल वर्ब वाले एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद मैं आपको 4-5 सेंटेंस और बताऊंगा जो कि प्राइमरी के साथ टू वाले एग्जाम्पल्स होंगे दोस्तों, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ब दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाना है दोस्तों, अभी आपको बताई थी कि वही सब कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जो पहले कर रहे थे पिछली वीडियोस में। ये दोस्तों सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इसको लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बी लगाना है दोस्तों। ये बी लगा दिया बस। उसके बाद जो B1 दे रखी है उसकी B3 करनी है, ये B1 को B3 कर दिया। उसके बाद बाई लगा के पीछे डूअर को लिख देंगे। यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो यू ही होता है दोस्तों, बन गया। अब दोस्तों यहाँ मस्ट था, बी लगा दिया। यहाँ कैन है दोस्तों, तब भी बी लगाएंगे। शुड है तब भी बी लगाएंगे, और मे है तब भी बी लगाएंगे, और बाकी सब स्टेप फॉलो एक जैसे होंगे। देखिए इंग्लिश पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों कैन लगा लिया और ये बी लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म कर दी, बाई लगाया और ये डूअर इधर कर दिया। दोस्तों सब एक तरीके से बनेंगे। देखो इसको देखो, आवर कंट्री। उसके बाद ये क्या है, शुड दे रखा है, शुड के बाद बी लगा दो। उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो। उसके बाद बाई लगाओ और डूअर इस साइड कर दो, बन गया दोस्तों। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, ये वी जो है इसको पीछे लिखना ऑब्जेक्ट बनाकर जरूरी नहीं है। इसको आप नहीं भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली किताबों में ये लिखा नहीं जाता है। अब दोस्तों इसको देखिए, द मैच। दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे, तो मे के बाद बी लगा दो दोस्तों, मे बी। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, बाई लगाओ, डूअर को उस साइड कर दो, ये हो गया दोस्तों।
दोस्तों ये जैसे बी पर बात लागू है वैसे ही दे पर भी लागू है। दे को भी ऑब्जेक्ट बना के देम नहीं करते हैं पीछे, पर किसी किसी किताब में आपको लगा हुआ मिल जाएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। वैसे कॉम्पिटिटिव की जो बढ़िया वाली किताबें होती हैं उनमें जनरली दे, देम, अस, इनको दोस्तों पीछे ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब बात करेंगे प्राइमरी के साथ अगर टू आ जाए तो भी बी लगा के ही बनाना है, और किस तरीके से दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी के साथ टू लगा हुआ है। एम टू, वॉज टू, हैव टू, हैड टू। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इन वाले एग्जांपल्स को जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों इनमें ऐसी क्या खास बात है दोस्तों, समझिए। सबसे पहले मॉडल में और इनमें दोस्तों एक डिफरेंस ये होता है कि मॉडल कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में मॉडल एक जैसी ही रहती है। कैन है, शुड है, वुड है, ये सब दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक जैसी ही रहती हैं। सब्जेक्ट से कोई लेना देना इनका नहीं होता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कहने का मतलब ये है। लेकिन दोस्तों प्राइमरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये यहाँ पर M2 दे रखा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको पैसिव में भी M2 ही लगाना है, या यहाँ पर वॉज टू दे रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पैसिव में भी वॉज टू ही आएगा, या पैसिव यहाँ हैव टू है एक्टिव में तो पैसिव में भी हैव टू आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बात क्या है, ये जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब दे रखी है M2, यहाँ पर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन दोस्तों आपको जब पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग लगानी है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो दोस्तों बुक क्या है, देखो सिंगुलर नाउन, और इसके साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब दोस्तों M2 नहीं लग सकता क्योंकि M केवल आई के साथ ही फिक्स होता है, और एक्टिव वॉइस में तो आई सब्जेक्ट था तो वहां M2 लगा हुआ था। लेकिन यहां दोस्तों सब्जेक्ट आई नहीं है, यहां है अ बुक, तो दोस्तों यहां पर हम इस टू लगाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों। अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो R2 लगाते। तो दोस्तों ये इस तरीके से चेंज हो जाती है, लेकिन होती उसी फॉर्म में है। यानी इज है तो वो M या R में होगा, वॉज है तो वो वर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वॉज को इज एम आर में करते हैं या फिर इज एम आर को वॉज वर में करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगी, पास्ट की है तो पास्ट में चेंज होगी, ये है। अब दोस्तों बात आती है लगाना, पैसिव वॉइस पैसिव हेल्पिंग को बनानी है तो दोस्तों भाई पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए तो बी ही लगाना है सब में, ये लगा दिया। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म लगानी है, ये लगा दी। बाई लगाया, डूअर को पीछे कर दिया। आई का डूअर ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है दोस्तों मी, ये बन गया। अब दोस्तों इसको देखिए, इसमें है अ नेकलेस, अ नेकलेस। अब दोस्तों एक्चुअली बात क्या है, ये भी सिंगुलर था और ये भी सिंगुलर है नेकलेस, तो दोस्तों यहां पर हम वॉज टू ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो वो ये सब्जेक्ट बनता, तो यहाँ हम इसको वर्ड टू कर देते। ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों पैसिव हेल्पिंग वर्ब बनाना है, इसको ये बी लगा दिया, ये बन गई पैसिव हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब कुछ सेम है, ये थर्ड फॉर्म कर दी। उसके बाद बाई लगाया दोस्तों और डूअर को पीछे कर दिया, सब सेम है दोस्तों। ये इसको देखो, होमवर्क। अब दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखो, देखो यहाँ ये स्टूडेंट्स ज़्यादा थे तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा था हैव टू। अब इसके ऑब्जेक्ट को हमने यहां बना दिया सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो दोस्तों हम हैव टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हैज टू। देखा दोस्तों। अब पैसिव हेल्पिंग को बनानी है इसको, तो ये बी लगा दिया बस। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म लगा दी डू की, और ये डूअर पीछे कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, यानी सब कुछ एक जैसा है, बस आपको बी लगाना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और अगर प्राइमरी के साथ में टू आ रहा है, मॉडल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइमरी के साथ टू आ रहा है तो इनको देखना है कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो वाली वर्ब हमें नहीं लिखनी, हमें पैसिव वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। अगर हैज टू है तो देखना है कि हमें प्लूरल सब्जेक्ट तो नहीं है तो हैव टू हो जाएगा। इज एम आर वाला है तो इज एम आर को चेंज करना है, वॉजर वाला है तो वॉजर में, इस तरीके से दोस्तों। अच्छा हैड टू दोस्तों, ये इसमें एक गनीमत है कि ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। मिल्क है तो मिल्क के साथ भी दोस्तों हैड टू ही लगेगा। और दोस्तों ये बी लगा दिया। उसके बाद दोस्तों थर्ड फॉर्म लगाई, और उसके बाद दोस्तों ये डूअर पीछे आ गया।
देखा दोस्तों आपने, ये बी का खेल है बस। अब दोस्तों मेन बात आती है, इनका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव कैसे करें। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक के द्वारा आप बड़ी आसानी से किसी को भी नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव कर सकते हैं। इन 21 वर्ब्स वालों को, यानी 21 हेल्पिंग वर्ब जो बताई हैं, इनके किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक की मदद से। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, जान लीजिए। 21 जो अभी मॉडल वर्ब बताई, 21 जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, उनमें मॉडल भी मिक्स है और प्राइमरी के साथ टू भी लगा हुआ है। दोस्तों इनमें से 21 में से कोई सी भी हो, दोस्तों नेगेटिव हमेशा जब सेंटेंस आएगा तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा इनमें, ये ध्यान रखना। देखो तीसरे नंबर है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दोस्तों कहीं पर भी देख लेना आप, नोट हमेशा थर्ड नंबर पर होगा एक्टिव वॉइस में। दोस्तों जैसे आप सेंटेंस बना रहे हो वैसे ही बनाना है, बस पैसिव वॉइस में भी नोट आपको थर्ड नंबर पर ही लिख देना है। अब दोस्तों पैसिव बनाया है आपने इसका, तो थर्ड नंबर पर ही आप नोट लिख दो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3। तो देखा आपने दोस्तों, एक्टिव वॉइस में थर्ड नंबर पर नोट होता है, पैसिव वॉइस में भी आपको थर्ड नंबर पर नोट लगाना है। अगर दोस्तों मॉडल वर्ब के बाद नोट दे रखा है तो मॉडल वर्ब के बाद लगाओ। अगर दोस्तों प्राइमरी के साथ टू वाले सेंटेंस में वर्ब नोट दे रखा है तो प्राइमरी प्लस टू के बीच में दे रखा होगा, तो पैसिव में भी आपको प्राइमरी प्लस टू के बीच में ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों आती है बात नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में दोस्तों होता क्या है, ये जो पहले वाली वर्ब है ये दोस्तों पहले आ जाती है एक्टिव वॉइस में। जैसे मान लीजिए इज टू है तो इज पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, वॉज टू है तो वर्ब वॉज पहले आ जाएगा, कैन है तो कैन पहले आ जाएगा, या दोस्तों बिल है वाली तो खैर इसमें है नहीं, बिल भी है तो बिल पहले आ जाएगा। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड की है तो वो पहले आ जाएगी, अगर दो वर्ड की है तो भी पहले वाली ही पहले आएगी, दूसरा वर्ड वही रहेगा सब्जेक्ट के बाद। तो दोस्तों पैसिव में भी आपको वही पहले वाली हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देनी है। जैसे इसमें मान लो एम पहले आ गया तो इसका भी इज पहले आ जाएगा, इसमें मान लीजिए वॉज पहले आ गया तो इसका भी वॉज पहले आ जाएगा, इसमें मान लीजिए ये है पहले है तो इसमें हैज़ पहले आ जाएगा, इसमें हेड पहले है तो इसमें भी हेड पहले आ जाएगा, और पीछे दोस्तों सभी में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बस कुछ नहीं है, आपको दोस्तों अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनकी सिमिलरिटी को समझें और अपनी इंग्लिश को प्रति अंडरस्टैंडिंग बनाएं और इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।